यदि हमें जीवन में उन्नति करनी है तो समस्याओं को एक्सपेक्ट करना होगा। जैसे आप जब पहाड़ को चढ़ते हैं तो क्या आप सोचते हैं भाई यहां पर चढ़ाई क्यों है, उतराई क्यों नहीं? आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊंचा जाना है तो चढ़ाई ही मिलेगी। ऐसे ही हम जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं। इसकी जांच तो यही है कि समस्याएं, बाधाएं, कठिनाइयां हमारे सामने आती चली जा रही हैं। सफलता कितना सुंदर एवं आकर्षक शब्द है, और उसमें आने वाली बाधा ये समस्या। किंतु जीवन की वास्तविकता समस्याएं ही है। फैक्ट ये है कि सफलता कम मिलती है और समस्याओं का सामना अधिक करना पड़ता है। अतः हम जब आनंद प्राप्ति एवं सफलता की बात करते हैं तो ये विषय तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम समस्याओं का समाधान करने का कोई तरीका नहीं निकालते। एक सर्विस इंजीनियर गुड़गांव की कंप्यूटर कंपनी में काम करता था। सुबह वो उठा तो उसने अपनी ईमेल को चेक किया। एक कंप्लेंट आया हुआ था नोएडा से कि आपकी कंपनी की मशीन गड़बड़ हो गई है, उसे 6 घंटे के अंदर ठीक कीजिए। और दूसरा ईमेल वो ओखला से था कि देखिए अगर आप 24 घंटे के अंदर हमारी मशीन को ठीक नहीं किए हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। सोचने लगा पहले कहाँ जाए, नाश्ता करने लगा। उस समय उसने अपना व्हाट्सएप देखा तो 2 और मैसेज आए हुए थे। एक कनॉट प्लेस से था और एक करोल बाग से था कि आपको तुरंत आकर ये मशीन को ठीक करना है वरना हम ऑनलाइन बुरा रिव्यू येल्प पर डाल देंगे। तो सोचने लगा भाई क्या ये जीवन है। नाश्ते के बाद बाहर गया, टैक्सी को हाथ दिया। टैक्सी ड्राइवर रुका, बैठा। ड्राइवर ने कहा कहिए साहब कहां जाएंगे? उसने कहा अरे यार कहीं भी ले जाओ, चारों तरफ तो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हम लोग अक्सर अनुभव करते हैं कि चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आ गए। जैसे एक व्यक्ति ने कहा मैं एक एक दिन को जीना चाहता हूं, किंतु ऐसे लगता है कि कभी कभी अनेक दिन एक साथ मुझे घेर लेते। तो जब समस्या आए पहली बात ये उसे आप प्रॉपर दृष्टिकोण से देखें। प्रॉब्लम ही है, कोई संसार का अंत नहीं है। एक लड़की से सीखे, उसने 12th पूरा किया तो कॉलेज में पढ़ने गई और हॉस्टल में रहने लगी। 3 मास के बाद मां को चिट्ठी लिखी। उसने कहा मम्मी मुझे आपको आज सच बताना पड़ रहा है, आप बुरा ना माने। हॉस्टल में 1 मास रहने के बाद मुझसे एक गलती हो गई। अब मां पढ़ते हुए उसका हृदय धक हो रहा है, क्या गलती हो गई मेरी बेटी से। उसने लिखा हुआ था मम्मी मैंने अपने रूममेट सहेली के ड्रॉर से 500 रुपए चोरी कर लिए और उसके द्वारा मैंने एक स्कूटर रेंट पर लिया और उसको चलाते समय मेरा एक्सीडेंट हुआ खंबे के साथ। तो मैं वहां गिरी और मेरा थाई बोन फ्रैक्चर हो गया। अब मां पढ़ रही है ये क्या जी हो रहा है, पूरा संसार उल्टा हो गया। आगे उसने लिखा था मम्मी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसी गली में एक अत्यंत सुंदर जवान डॉक्टर था, उसने मेरी हेल्प की और मुझे अपने घर में रख लिया। और मम्मी मेरा उससे प्रेम हो गया है, मैं उससे विवाह करने जा रही हूं।
मां ने अपना सिर पकड़ा। आगे उसने लिखा था, मम्मी विवाह के बाद हम दोनों को घर आके आपके और पिताजी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सेवा करने में उसकी नौकरी चली गई है। तो मुझे पूरी आशा है आप उसकी कंपनी को एंजॉय करेंगे। यद्यपि वो एक दूसरे धर्म को बिलोंग करता है और आपको धर्म परिवर्तित करने के लिए आग्रह करता चला जाएगा। मां ने कहा, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। लास्ट में लड़की ने लिखा था, मम्मी वास्तव में ये सब कुछ नहीं हुआ, मैंने एक काल्पनिक लिखा है। केवल इतनी सी बात हुई है कि कैलकुलस में मुझे एक F फेल ग्रेड मिल गया। मैं ये चाहती थी कि आप उसे सही दृष्टिकोण से देखें, बस। अब देखिए वो लड़की कितनी समझदार थी। एक सब्जेक्ट में फेल हो गई तो मां को बोध करा रही है, अरे भाई छोटी सी बात है, कितनी बड़ी बात हो सकती थी। तो इसी प्रकार से हमको जब लगता है अरे ये क्या, सोचिए हमसे अधिक समस्याओं को जूझने वाले कितने लोग हैं इस संसार में। तो घबराना नहीं चाहिए। यदि हमें जीवन में उन्नति करनी है तो समस्याओं को एक्सपेक्ट करना होगा। जैसे आप जब पहाड़ को चढ़ते हैं तो क्या आप सोचते हैं भाई यहां पर चढ़ाई क्यों है, उतराई क्यों नहीं? आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊंचा जाना है तो चढ़ाई ही मिलेगी। ऐसे ही हम जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं। इसकी जांच तो यही है कि समस्याएं, बाधाएं, कठिनाइयां हमारे सामने आती चली जा रही हैं। तो उनसे घबराने वाला व्यक्ति वो जीवन में टूट जाता। संत कबीर का विख्यात दोहा है, मेरे बहुत प्रिय, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक एक करा दरार। क्या बढ़िया ज्ञान दी है। कहते हैं देखो वो जो सोना होता है ना, और सज्जन और साधुजन, जीवन उनको 100 बार तोड़ दे वो फिर से जुड़ जाएंगे। ये सज्जनता का परिणाम। और दुर्जन, और वो घड़ा जो है मिट्टी का जो कुम्हार बनाता है, एक बार चोट पड़ी सदा के लिए टूट गए। तो इस सूत्र को याद रखें, हम भले गिरे, जापान की एक कहावत है, गिरे 19 बार उठो 20 बार। तो ये समस्याओं से हमें रुकना नहीं है, उनको सीढ़ी बना के ऊपर उठना है। लेकिन उन समस्याओं के प्रति हमें क्या मनोभाव रखना है, क्या माइंडसेट रखना है, जिसके द्वारा हम उनका उपयोग कर सके अपने उन्नति के पथ पर। अब इसको हम अगली कड़ी में समझेंगे।